I still remember that night where I deleted a specific person's chat. तुम्हारा अभी breakup हुआ, you will relate with me कि when you undergo a breakup, your brain never remembers the bad part of the relationship. तुम्हारा दिमाग कभी भी ना बुरे moments को remember नहीं रखता, हमेशा और हमेशा अच्छे moments ही तुम्हें याद आते हैं after your breakup. We had a fight, our relationship got over, and it was exact 1:57 a.m. in the morning. एंड आई डिसाइडेड कि नाउ दैट आई हैव टू मूव ऑन. सो फर्स्ट स्टेप जो बेवकूफ़ लोगों ने मेरे दिमाग में डाल दिया था कि डिलीट द चैट्स. इफ यू डोंट सी देम, इफ यू डोंट come into contact with them, you will move on very quickly. And boy, I was so fucking wrong. मैंने अराउंड 2:13 पे चैट्स डिलीट करने के लिए चैट्स खोली थी, एंड आई डोंट नो व्हाई आई स्टार्टेड रीडिंग द ओल्ड चैट्स अगेन, द वॉइस नोट्स, द पैराग्राफ्स. एंड अराउंड 1.5 घंटे मैंने वो चैट्स पढ़ी है, एंड मैंने फिर चैट्स डिलीट कर दी, एक्सपेक्टिंग कि I'd feel a lot lighter, I'll feel a lot less heavy, एंड मेरे को एक फ्रीडम सा फील होगा. बट नहीं, ठीक है, विद इन 5 मिनट तक आई फील कि येस आई मूव ऑन, इट्स वेरी इजी. 5 मिनट बाद मैंने इंस्टाग्राम खोला एंड आई सर्च्ड हर आईडी. आई डोंट नो व्हाई. एंड उस मोमेंट मेरे को क्लिक हुआ कि डिलीटिंग चैट्स विल नेवर एवर डिलीट द मेमोरीज और विल नेवर गेट यू द क्लोजर. ब्रेकअप एक्चुअली चेंज्ड माई रूटीन, थोड़ा ज़्यादा. इट चेंज्ड माई रूटीन. लाइक वो मेरी लाइफ का पार्ट भी नहीं थी, बट माई लाइफ स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड हर. I used to wake up, I used to have my breakfast, and I just don't know why I'd have that sense of hope. मैं उसकी चैट खोल के बैठ जाता था कि आज मे बी टेक्स्ट आ जाए, आज मे बी इंस्टाग्राम पे वो मेरी स्टोरी देख ले, अकाउंट इज पब्लिक, या वो मेरे को मैसेज कर दे, गलती से कॉल लग जाए, कुछ एक 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 सेंस ऑफ एक्सक्यूज कि मैं उससे बस बात कर पाऊँ, मैं एक टच में आ पाऊँ. मैं उसकी प्रोफाइल स्टॉक करता था. आई यूज्ड टू स्टॉक हर फॉलोइंग्स कि कौन नया बंदा आ रहा है, कौन नई बंदी आ रही है, नए लोग कौन है, एक्स वाई जेड वॉट एवर. आई डोंट नो व्हाई आई वाज ओवर एनालाइजिंग एवरीथिंग. I started comparing myself to the new guys, new girls, new persons in her following list. Maybe I was not good enough, maybe what I did was bad, XYZ, whatever ever reasons. She was not even part of my life, but my life started revolving around her. I skipped my gym, I skipped my diet, I skipped my content creation, I skipped my studies, I skipped my job, everything I skipped. So I discussed this with a very good friend of mine, and the advice that he gave me was keep yourself busy. एंड इट मेड सेंस टू मी कि भाई अगर मैं खुद को बिजी रखूँगा तो मेरा दिमाग जापानीज़ में रहेगा, मेरा दिमाग कंटेंट में रहेगा, मेरा दिमाग मेरी जॉब में रहेगा, कुछ भी में भी रहेगा. एंड आई थॉट इट वॉज नाइस, सो आई गेव इट अ ट्राई. एंड चीज़ें ठीक दिखी मेरे को होते हुए, 1 महीने तक चीज़ें मेरे को ठीक होते हुए दिखी. आई केप्ट माई सेल्फ बिजी, आई वॉज गोइंग टू माई जॉब, आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज गोइंग टू द जिम, आई वॉज learning new skills. But people don't understand this. If you just distract yourself, the moment you are in touch with your brain, all that memories will 110% come back. इसका सिंपल सा ये मतलब है, अगर तुम खुद को ऐसे उल्टी सीधी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट रखोगे ना, you will never get to learn how to sit alone with that thoughts not flooding in. तो मैंने सेम चीज़ करी. एंड सडनली एक रात 2 बजे मेरे को नींद नहीं आई थी. आई जस्ट फिनिश्ड माई स्टडिंग एंड मैं बेड पे लेटा ही था. ऑल दैट मेमोरीज केम बैक, ऑल दैट मेमोरीज. जस्ट क्यों? बिकॉज आई ओपन इंस्टाग्राम एंड आई सॉ हर प्रोफाइल. पीपल यू मे नो में, आई सॉ हर प्रोफाइल. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज आई नेवर मूव्ड ऑन. नाउ आई अंडरस्टैंड. भाई देखो, अब मुझे समझ आता है कि वाई certain people text their exes 2-3 years after the breakup has been done, because not because you want them the same. Agar let's take an example, you are my ex and I'm texting you 2 years after our breakup. It's not that I want you, it's because I did not get to heal myself, because I never grieved properly. I always try to outrun the pain. जो भी चीज़ें हुई हमारे बीच for the good, but I didn't actually sat with them and understood the point. I always try to run away from the pain. I always try to run away from the responsibilities. So you just keep yourself busy. There are two different things. Keeping yourself busy to hide the pain or heal and remove it. Two completely different things, and people always choose the first option, which is the wrong options. तुम कितना भी खुद को भगा लो, तुम भाई दुनिया के लेट्स टेक में जामा, तुमने भाई यूनिकॉर्न बिजनेस खड़ा कर दिया तुमने just by outrunning from the pain. The moment you sit alone, the moment you sit quiet, the moment you sit free,
everything is gonna come back. And you will start to feel the same way you felt on the first day of the breakup. तो मैं बताता हूँ how to actually move on, how I actually did. Number first thing is when I was cleaning this room, मैं अपना study table साफ कर रहा था and there was this book, अगर तुम्हें ये black diary दिख रही है ना, it was my journal. इसमें ना मैं अपने सारे गोल्स लिखता था कि these are the goals that I have to achieve by the end of the month, end of the day और end of the year. मेरे को सब कुछ करना था. And मैंने ये उस दिन खोली है, मैं उस दिन पढ़ रहा था and everything was unchecked. सब कुछ अनचेक था एंड 2 महीने पहले की डेट थी एंड आई एम लाइक जो बंदा डेली ये सब कुछ करता था अब उसने 2 महीने से कुछ भी नहीं करा. That's what the realization hit me. There are 3 methods of moving on. 2 are highly unethical. I won't recommend doing it, but you can try. One is actually worth giving it a shot. Number first is the rebound, जो आजकल बहुत सारे बच्चे बोलते हैं rebound. Let's take an example. You are a girl. You had your breakup. You use me as a rebound to live the future you dreamed with the XYZ person you never get to live with. This is rebound, unethical. Number second is talking to hell lot of girls or hell lot of guys after your breakup. It does fill the void. I'm saying you, it does fill the void. But the only drawback is you won't feel anything anymore. बहुत सारे लोग बोलते bro, it does not, no, it does fill the void. You will feel good. You will feel okay, very okay. But you won't feel anything anymore. Third, become the best version of yourself. I'm doing everything that diary has been written in, sab kuch. Making content, getting to the gym, eating clean, drinking water, doing my skincare, making myself look good. Because you know why? Nothing in that diary is related to her. It's all related to me. You have to become that narcissistic version of yourself in order to move on. No, do not act like you don't give a fuck. Do not act like the bad guy. No. Just do everything only for you. Before a specific person, you have your dreams, you have your goals. I want to become, I want to have 100k subscribers, I want to have sponsorship, I want to travel the world. These all goals come before a specific person, because if you keep a specific person over your goals, you're gonna lose them both and life experience. So this is how you actually move on. Do not run away from the pain. If you try to keep yourself busy, one day you're gonna set free and you will realize you have never moved on. So yeah, keeping it short and simple, that's for this one.